सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें एक गर्व की अनुभूति होगी। अभी तक जो तुम किताबों में पढ़ रहे हो वो बाहर से मिला ज्ञान है, जबकि भारत में बाहर से भी ग्रंथों से ज्ञान लिया जाता है और भीतर मुखी होकर वेद, माता गायत्री के जप, गुरु मंत्र, गुरु सेवा और गौ सेवा से भी नॉलेज मिलती है और प्रतियोगिता में सफलता भी मिलती है। बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो हमारे शास्त्रों पर आधारित है। जानते हो हमारे शास्त्र क्या है? हमारे शास्त्र धर्म और विज्ञान का सबसे ऊंचा माध्यम है। इनमें वेद भगवान हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आदि काव्य हैं और पौराणिक साहित्य हैं और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिससे पूरी दुनिया ने सीखकर विज्ञान को समझा है। आप भी कैसी बात करते हैं बाबा? विज्ञान तो हमने पश्चिम से सीखा है। अरे बाबा, हमने न्यूटन का सिद्धांत पश्चिम से सीखा है। आप बेटो, ये सही नहीं है। हमने डार्विन का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी पश्चिम से इसलिए सीखा जाना मान लिया है क्योंकि हमने गौ माता का रूंड करके खा जाने वाले गुंडों अर्थात गोरे लोगों के शासन में अपना ज्ञान भूलना शुरू कर दिया और उन्होंने हमारे ज्ञान से अपना विकास कर लिया। वरना तो परमाणु ही नहीं, परम महान की परिभाषा भी भगवान वेद व्यास ने भागवत कथा में दी है, जिसको हम न्यूटन का परमाणुवाद मानकर पढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, इस समय संसार में कितनी प्रजातियां होंगी? कितने प्रकार के प्राणी होंगे? जल में, थल में, नभ में, धरती पर, आकाश में, समुद्र में, हवा में और तो और हमारे शरीर में। हमारे शरीर में कितने प्राणी होंगे? फाइलम प्रोटोजोआ के अमीबा से लेकर होमो सेपियंस अर्थात हम मनुष्य तक कितनी प्रजातियां होंगी? लाखों की संख्या में होगी बाबा, और पक्की बात है गिनते गिनते थक जाएंगे, पर यह संख्या गिनने में ही नहीं आएगी। शास्त्रों में जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं वो 84 लाख प्रकार के प्राणी मछलियों के रूप में, केचुए के रूप में, मनुष्यों के रूप में, जानवरों के रूप में, न जाने कितने रूप में हमारे बाहर और भीतर भगवान की दी हुई सृष्टि का आनंद ले रहे हैं। सुनो बच्चों, जब लाखों जीव हमें दिखाई दे रहे हैं, विज्ञान महसूस कर रहा है, फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता निश्चित ही केवल कल्पना है, केवल गुरुंड ज्ञान का अहंकार है। और यह अहंकार भी इतना है कि हम मनुष्यों से सर्दी नहीं सहन होती, गर्मी भी नहीं सहन होती और वर्षा भी सहन नहीं होती, फिर भी उन्होंने सर्वोत्तम शिखर पर मनुष्य को रख दिया। जबकि उनकी बात सही भी मानी जाए तो सबसे सर्वोत्तम तो फाइलम प्रोटोजोआ का अमीबा होगा जो अजर और अमर है। बाबा, क्या फर्क पड़ता है कि हम अंग्रेजों के ज्ञान को अपना ज्ञान मानकर आगे बढ़े? अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी ज्ञान तो आज सारी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है। हाँ बेटो, ये वास्तविकता है कि आतताई गुरुंडों का शासन पूरी दुनिया में रहा है, जिसके कारण दुनिया विश्व बंधुत्व अथवा वसुधैव कुटुंबकम के भारत सेंट्रिक वर्ल्ड के सर्वोत्तम शिखर से गिरते हुए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के गर्त रूपी यूसेंट्रिक वर्ल्ड में गिर गया, जिससे जीव जीव में राम की श्रेष्ठ धारणा देखते ही देखते जीव जीव में जीव का स्वाद बन गई। ये मांसभक्षी सभी जीवों को खा जाने वाले बन गए और इनके कारण हम भी ये सीखने लग गए कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। और जब अज्ञान से चलकर ज्ञान की सर्वोत्तम व्यवस्था को शून्य में ले जाने वाली ए फॉर एप्पल से ऐसी यात्रा की पीड़ा मिली जिसका अंत केवल खोखला गड्ढा ही नहीं वरन जेड फॉर ज़ेब्रा अर्थात अज्ञान का गहरा गड्ढा बन गया। संस्कृत और संस्कृति के वध का ये दुखद कालखंड और विज्ञान के युग में विज्ञान के अभिमान से गुरुंड ज्ञान की माया ऐसी है कि त्रिकाल संध्या अर्थात सुबह, दोपहर और सायंकाल में गायत्री जप कर देवता बनने की शिक्षा का रथ बारिश वापस जाओ आज नहीं तुम कल फिर आओ अर्थात निष्कपट बच्चों के मुख से रेन रेन गो अवे कम अगेन अनादर डे का जप अकाल की निरंतरता का भयावह कारण बन गया। बाबा की बात सही है, विज्ञान का सारा भारतीयता हम सब भी आज तक नहीं समझ पाए कि सेप्टा का अर्थ 7 और ऑक्टा का अर्थ 8 होने के बावजूद हमें इनको 9वां और 10वां महीना क्यों सिखाया जा रहा है। शिक्षा, आज की कहानी की शिक्षा का सार ये है कि हमें अमावस के अंधकार से निकलकर प्रकाश की यात्रा करनी होगी।
द जर्नी फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम टू विश्वगुरु भारत इज द नीड ऑफ टाइम। ये शिक्षा भी मिलती है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का घमंड नहीं, बल्कि लोभ रहित सर्वे भावंतु सुखिनी अर्थात सब सुखी हो विज्ञान है। और भारतीयता विज्ञान का सर्वोत्तम स्वरूप है, जिसे सीखने के लिए हम सबको संस्कृत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। हमारा नया नारा बी भारतीय, थिंक भारतीय, एक्ट भारतीय होना ही चाहिए। भारत माता की जय, जिसके पीछे चलने से और जिसकी सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म विद्या आती है और ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है। Finally, Pandit Vishnu Dutt Sharma concluded the story and said, "Let us be free from Stockholm syndrome, from Europe-centric world to Bharat-centric world. Gau Mata is calling. Come, join us. The journey from dark moon night to full moon night. Let us take a pledge to get rid of Macaulay's system and reinstall Bharati virtue." Macaulay succeeded in generating a crowd of cucks to subordinate British officers who were Indians in blood and flesh, but they thought and behaved like Englishmen. This journey aims to reverse this prevailing situation. This journey intends to restore our faith in grace of Lord Raghavendra Sarkar, Hanumanji Maharaj, Jagadguru Shri Krishna, and Mother of Creator of all creation, Gau Mata. Come, join. Our roots are calling. जगत जननी भारत की गौ माता की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय।